Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve class 4th new composite mathematics and exercises 55. In previous video, we have already solved question up to 7. Question number 8. A car covers 2025 km in 25 hours. How much distance does it cover in 18 hours? 25 आवर्स में कार 2025 किलोमीटर कवर करती है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1 आवर में कितना कवर करती है। तो 2025 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 25 आवर से, तो 1 आवर का पता चल जाएगा। तो जब पता चल जाएगा कि 1 आवर में इतना कवर करती है, तो फिर कितने भी आवर का कहा जाए उतने का मल्टीप्लाई कर देना। 18 आवर्स का कहा जाता है, तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिस्टेंस में जो कार 1 आवर में कंप्लीट करती है, कवर करती है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर्स इक्वल टू 2025 किलोमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, टू गेट लेस वैल्यू वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन। 25 आवर्स में जितने किलोमीटर जाती है 1 आवर में उससे कम ही जाएगी। तो 1 आवर के लिए जब भी करते हैं 1 के लिए, तो डिवीजन करना पड़ता है। तो 2025 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये किलोमीटर में आएगा। तो आइए डिवीजन यहां पे करके देखते हैं। अब 25 से डिवाइड करते हैं 2025 को, तो 25 8 जा 200, 202 में 200 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2। अब ऊपर से 5 नीचे आएगा। अब ये 25 है, 25 1 जा 25, 25 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। यानी 2025 को 25 से डिवाइड करने पर क्या आया 81, और ये किलोमीटर है। तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, कार जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है 81 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स क्या होगा, तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर करती है 81 किलोमीटर, तो 18 आवर्स में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। टू गेट मोर वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो यहां पर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू किस में आएगी किलोमीटर में। अब देखिए 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, 18 1 जा 18 का 8, 1 कैरी, 18 8 जा 144, और वो कैरी का 1 आया तो 145 हो गया, 1458 किलोमीटर। तो कार जो है 18 आवर्स में 1458 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। हेंस कार कवर्स 1458 किलोमीटर इन 18 आवर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 9, एन ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन प्रिंट्स 37,600 फॉर्म्स इन 16 आवर्स। हाउ मैनी फॉर्म्स डज इट प्रिंट इन 25 आवर्स। तो रूल नंबर 3 से इसको भी सॉल्व करेंगे। 16 आवर्स में कितने प्रिंट्स होते हैं वो दिया हुआ है, तो 1 आवर का निकाल लेंगे। 37,600 को 16 से डिवाइड करके, अब जब 1 आवर में कितने फॉर्म प्रिंट होते हैं ये पता चल जाएगा, तो फिर कितने आवर का कहा जाए। जैसे यहाँ 25 आवर्स का कहा गया है, तो उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि 25 आवर्स में कितने फॉर्म प्रिंट्स होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रिंटेड इन 16 आवर्स इक्वल टू 37,600। इसको अगर आप लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते थे, मशीन प्रिंट्स फॉर्म इन 16 आवर्स इक्वल टू 37,600। तो आप स्टेटमेंट किसी भी तरह से बना सकते थे, या तो ये लिख देते कि नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रिंटेड इन 16 आवर्स, या मशीन प्रिंट्स फॉर्म इन 16 आवर्स। ठीक है। अब 1 आवर के लिए निकालना है तो लिखेंगे
देयरफॉर नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रिंटेड इन 1 आवर, तो 16 आवर में जितने भी फॉर्म प्रिंट होते हैं उसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर में कितने फॉर्म्स प्रिंट हो रहे हैं वो पता चलेगा। तो ये डिवीजन करना है, डिवीजन हम अलग से यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ये डिवीजन अब दिखाना चाहे तो दिखाएंगे या डायरेक्ट आप रफ में सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे सीधे आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, सोल्यूशन के साथ ही डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसको दिखाया है। तो देखिए 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा 32, 37 में 32 जाएगा तो यहां बचेगा 5 और वहां ऊपर से फिर एक डिजिट आती है तो ये बनेगा 6। 16 3 जा 48, 56 में 48 जाएगा तो यहां पर बचेगा 8। अब ऊपर 2 जीरो है तो 1 जीरो नीचे उतर के आएगा तो ये 16 5 जा 80, 80 में 80 गया 0। अब ऊपर से एक ही जीरो बचा, ये नीचे आएगा तो 16 जीरो जा 0। इस तरह से 16 से डिवाइड करने पर यहां 2350 आता है, यानी कि 1 आवर में कितने फॉर्म प्रिंट होते हैं 2350 फॉर्म्स। तो यहां लिखेंगे 2350 फॉर्म्स। तो 1 आवर में कितने फॉर्म्स प्रिंट होते हैं ये पता चल चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 25 आवर्स में कितने होंगे, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 25 आवर्स में कितने फॉर्म प्रिंट होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रिंटेड इन 25 आवर्स, टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। तो 25 आवर्स में ज्यादा फॉर्म होंगे यानी मल्टीप्लाई करना है। 2350 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो यहां पर अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2350 मल्टीप्लाइड विथ 25। देखिए 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक स्पेस छोड़ देंगे या 0 लिख दीजिए। अब 2 जीरो जा 0, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4। अब 0 प्लस 0 यहां 0 हुआ, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 1 5, 58,750। तो यहां पर इक्वल टू लिखेंगे 58,750। तो 25 आवर्स में 58,750 फॉर्म्स प्रिंट होंगे। अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। Hence, the offset printing machine prints 58,750 forms in 25 hours. आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a factory produces 6,816 motor horns in 12 days. How many horns does it produce in 3 weeks? तो देखिए 12 डेज में फैक्ट्री कितने मोटर हॉर्न्स बनाती है 6,816। तो 1 डे में कितना बनाएगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 डे में, एक दिन में फैक्ट्री कितने हॉर्न्स बनाती है। फिर पूछा गया है 3 वीक्स में कितना बनाएगी। 3 वीक्स मतलब डेज की बात करें तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 3 वीक्स इक्वल टू 21 डेज। तो यहां डिवाइड करने पे हमें 1 डे का पता चल गया था कितने हॉर्न्स फैक्ट्री बनाती है। तो 21 डेज का पूछा तो 21 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ मोटर हॉर्न्स प्रोड्यूस्ड इन 12 डेज। फैक्ट्री 12 डेज में कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस करती है 6,816। Therefore, number of motor horns produced in 1 day. तो 6,816 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक दिन में फैक्ट्री कितने मोटर हॉर्न्स प्रोड्यूस करती है। तो यहां अलग से डिवीजन परफॉर्म किया गया है जिससे क्वोशंट आया है 568। तो यहां हम लिखेंगे 568
1 डे में कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस करती है कंपनी? 568 हॉर्न्स। अब हमें पता करना है 3 वीक्स में कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए ये फैक्ट्री कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस करेगी 3 वीक्स में, तो हमें लिखना पड़ेगा, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे सिंस 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ये मालूम है हमें। देयरफॉर 3 वीक्स का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 3 डेज। वीक्स को हमने डेज में कन्वर्ट किया है, यानी 21 डेज में कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस करेगी ये पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि 1 डे में 568 मोटर हॉर्स कंपनी बनाती है, तो 21 डेज में क्या होगा? टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। हमें मालूम है ज्यादा हॉर्न्स बनाएगी 21 डेज में, तो यहां मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोटर हॉर्न्स प्रोड्यूस्ड इन 21 डेज, तो एक दिन में जितना बनाती है 21 डेज में, उससे 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 21 डेज में कितने हॉर्न्स बनने वाले हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक क्रॉस बना देते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, या 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख देते हैं हम लोग। 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। अब 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 6 12 का 2, 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 और 1 1। तो इक्वल में हम यहां लिखेंगे 11,928। इतने मोटर हॉर्न्स 3 वीक्स में प्रोड्यूस होंगे बाय द फैक्ट्री। अब फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। हेंस द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 11,928 मोटर हॉर्न्स इन 3 वीक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। Question number 11. If 3 buses can carry 715 passengers, how many passengers can be carried in 25 buses? अगर 13 बस में 715 पैसेंजर्स आ सकते हैं तो 25 बसेस में कितने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं? तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व 11। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 13 बसेस इक्वल टू 715। 13 बसेस में कितने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं? 715। देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 1 बस टू गेट लेस वैल्यू। हमें मालूम है 1 बस में कम पैसेंजर आएंगे, तो यानी लेस वैल्यू मिलेगी, तो लेस वैल्यू के लिए डिवीजन करते हैं। तो 715 को डिवाइड करेंगे 13 से। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। अब 13 से डिवाइड करते हैं, 13 5 जा 65 और 70 उनमें 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां वैल्यू मिलेगी हमें 6। ऊपर से 5 नीचे आएगा तो 65 बनेगा, फिर 13 5 जा 65, 65 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। यानी 715 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 55 मिलेगा हमें। तो यहां हम क्वेश्चन लिखेंगे 55, यानी एक बस में 55 पैसेंजर्स आ सकते हैं। अब हमसे पूछा गया 25 बसेस में, 25 बसेस में ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे। टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई, तो ज्यादा वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। एक बस में जितने आते हैं उतने पैसेंजर का मल्टीप्लाई, जितनी भी बस के बारे में पूछ रहा है 25 बसेस के लिए पूछा है तो इस पे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 25 बसेस इक्वल टू होगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27। अब यहाँ पे एक जगह क्रॉस कर देते हैं या खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, 5 यहाँ पे 5 आएगा, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 1 3 और इधर 1 है, यानी 1375। तो ये प्रोडक्ट इनका आया यहाँ पर 1375।
यानी 25 बसेस में कितने पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं? 1375। अब हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे आंसर का। Hence 1375 passengers can be carried in 25 buses। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 12। A car runs 285 km on 15 liters of petrol. How many kilometers can it run on 22 liters of petrol? 15 लीटर्स में 285 किलोमीटर कार रन करती है, तो 1 लीटर में कितना होगा डिवाइड करके पता लगा लेंगे, और फिर जितने लीटर का भी पूछा जाए, यानी 20 लीटर्स का पूछ रहा है तो उसमें 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिस्टेंस कवर्ड ऑन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल 285 किलोमीटर। कार कितना रन कर रही है 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में? 285 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 1 लीटर में क्या होगा? लेस वैल्यू मिलेगी। टू गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड, तो यहां पे क्या करना है? 285 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कवर होने वाला है। तो ये डिवीजन हम अलग से परफॉर्म करके देख लेते हैं। 15 1 जा 15, और जब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 13। अब सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है डिविडेंड से, तो यहां से 5 नीचे आएगा। 15 9 जा 135, 135 में 135 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, यानी क्वेश्चन 19 आया यहां पर। तो यहां हमें वैल्यू मिल गई है। 285 को 15 से डिवाइड किया तो 19 आया, और ये किलोमीटर में है तो 19 किलोमीटर, यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार 19 किलोमीटर रन करेगी। अब हमसे 1 लीटर पेट्रोल में कितना रन कर रही है ये पता चल गया हमें। अब हमें पता करना है कि 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना जाएगी, तो इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना कार रन करने वाली है। डिस्टेंस कवर्ड ऑन 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 19 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उतने किलोमीटर 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कार डिस्टेंस कवर करेगी या रन करेगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। अब ये से इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जगह छोड़ देंगे या 0 लिख देते हैं। 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 1 जा 1 और 1 3। अब 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 8 11 का 1, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। तो ये प्रोडक्ट आ चुका है यहां पर 418, और ये किलोमीटर में इसलिए किलोमीटर। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया कि 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कार 418 किलोमीटर रन करेगी। तो आइए आंसर का स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहां पर। हेंस कार कैन रन 418 किलोमीटर ऑन 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। द एनुअल रेंट ऑफ ए हाउस इज ₹58,500। व्हाट इज इट्स रेंट फॉर 17 मंथ्स। एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ। 12 मंथ का रेंट कितना दिया हुआ है? ₹58,500। तो 1 मंथ का निकाल लेंगे इसको 12 से डिवाइड करके। अब जब 1 मंथ का रेंट पता चल जाएगा तो 17 मंथ्स का कैसे निकालेंगे? उसमें 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 मंथ्स का रेंट पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ्स। हाउस रेंट फॉर, ये एनुअल रेंट दिया हुआ है हाउस का, तो हम लिख सकते हैं हाउस रेंट फॉर 12 मंथ्स इक्वल टू ₹58,500। देयरफॉर हाउस रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए कितना होगा? तो 12 मंथ का जो भी रूम हाउस रेंट है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का हाउस रेंट पता चल जाएगा। तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं अलग से यहां पर। तो यहां पे डिवीजन परफॉर्म किया है तो क्वोशंट आया है
4875, इसकी वैल्यू आई है 4875 और ये रुपए में, इसलिए यहां रुपए लिखेंगे। यानी 1 मंथ का हाउस रेंट कितना है? रुपए 4875। तो आसानी से 17 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें 17 से मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर हाउस रेंट फॉर 17 मंथ्स, तो 1 मंथ का जो भी रेंट है 4875 में 17 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां हमने मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया, प्रोडक्ट आ चुका है 82,875, तो यहां लिखेंगे रुपए 82,875। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब यहां पे आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे। हेंस हाउस रेंट इज रुपए 82,875 फॉर 17 मंथ्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अ वर्कर अर्न रुपए 1080 इन 8 डेज, हाउ मच डिड ही अर्न इन 3 डेज। तो 8 डेज में इतना अर्न करता है रुपए 1080, तो 1 डे में कितना अर्न करेगा? तो रुपए 1080 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब जो भी वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 डे में कितना अर्न करता है ये पता चल जाएगा। तो 3 डे में कितना अर्न करेगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेज का पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। वर्कर अर्न इन 8 डेज इक्वल टू रुपए 1080। देयरफॉर वर्कर अर्न इन 1 डे, तो कितने रुपए होगा? 1080 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो भी क्वोशंट आएगा वो उसकी अर्निंग होगी 1 दिन की। तो आइए डिवीजन करते हैं। 8 1 जा 8, 10 में 8 गया 2 आया। अब ऊपर डिविडेंड से 1 डिजिट नीचे आएगी, 8 आता है नीचे। 8 3 जा 24, 28 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। ऊपर एक 0 बचा, ये नीचे आएगा। 8 5 जा 40, 40 में 40 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, यानी क्वेश्चन कितना है 135। तो यहां लिखेंगे, इसकी वैल्यू में मिल गई है 135 और ये रुपए में है, इसलिए यहां पे लिखा उसकी रुपए 135। 2 दिन की अर्निंग क्या होगी? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दिन का पूछा है 3 डेज का, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी दिन का कहेगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। Therefore he earned in 3 days इक्वल टू रुपए 135 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 और ये रुपए है तो रुपए, यानी वो 3 डेज में 405 रुपए अर्न करता है। तो अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। Hence he earned रुपए 405 in 3 days। इसके साथ ही एक्सरसाइज 55 कंप्लीट होती है और इस चैप्टर 13 में केवल एक ही एक्सरसाइज दी हुई थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।